दोस्तों पहलगाम अटैक के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है और जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं वो युद्ध की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी तक न तो भारत ने कोई एयर स्ट्राइक की है न सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियल या फिर मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और लेकिन युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं लगातार, दोनों देश अपनी सेनाओं में बढ़ोतरी कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कोई मतलब एयर शो कर रहा है तो कोई मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कई प्रकार के जब युद्ध होता है तो उसमें केवल फिजिकल युद्ध नहीं होता, उसमें कई सारे युद्ध चलते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक वॉर हो गई और इकोनॉमिक बेसिस पे जो वॉर हो गई, मतलब इकोनॉमिक तौर पर उसको अलग थलग करने की कोशिश करना भारत के द्वारा, और डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत के द्वारा पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना। और दोस्तों साइबर वॉर भी चलती है, इसमें साइबर वॉर भी चलती है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इस ऐसे मामले पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और उनके हर मूवमेंट पर एक दूसरे की जो सिक्योरिटी जो एजेंसियाँ होती हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं वो नज़र रखती हैं और ज़्यादा तरीके से उनके जो एजेंट्स होते हैं वो ऐसे समय में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे भारत के एजेंट्स रॉ के एजेंट पाकिस्तान में एक्टिव हैं इस समय, और पाकिस्तान के जो आईएसआई के जो स्लीपर सेल्स हैं, जो एजेंट है, हो सकता है कि भारत में भी बड़े पैमाने पर एक्टिव हों। तब दोस्तों ऐसे में बहुत इन्फॉर्मेशन को लीक ना होना बहुत एक ज़रूरी मुद्दा होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो हमारे प्लान्स विपक्षी देश की आर्मी को, विपक्षी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को लग जाते हैं। अब दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा, हनी ट्रैप। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई विपक्षी देश की जो महिलाएं होती हैं वो उस दूसरे देश की, जो विपक्षी देश होता है उसका जो इनेमी देश कह सकते हैं उसको, उसके देश की पुरुषों से मतलब शादी करती हैं या फिर उनसे लव करती हैं, चैट करती हैं उनसे, कई प्रकार के मैसेज करती हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हनी ट्रैप के ज़रिए पहले तो किसी फौजी को, किसी आर्मी के पर्सन्स को या फिर किसी इंटेलिजेंस पर्सन को, एजेंट को फंसाया जाता है। और फंसाने के बाद दोस्तों क्या होता है, उससे जानकारी निकलाई जाती है उस देश की आर्मी की, उस देश की एयर बेसिस की, उस देश की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो निकलाई जाती है। यही हनी ट्रैप होता है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की ओर से हनी ट्रैप बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, और ये आज से नहीं कई सालों से देखने को मिलता है। जब पाकिस्तान की जो वो लड़कियां होती हैं या फिर वो इंटेलिजेंस की जो वहाँ पर जो एजेंट होती हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए भारत के जो फ़ौजी उनको टारगेट करती हैं, भारत के जो इंटेलिजेंस के एजेंट हो गए या फिर जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनको टारगेट करती हैं, और टारगेट करने के बाद उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाती हैं। जाल में फंसाने के बाद और कई बार तो वो इंडिया आ जाती हैं शादी करने करके, और भारत की इन्फॉर्मेशन लीक करती रहती हैं। इस तरह से चीज़ें दोस्तों चलती रहती हैं। और यही दोस्तों एक मामला सामने आया है, हनी ट्रैप जैसा कुछ मामला है। हालांकि उसको हनी ट्रैप, प्योर हनी ट्रैप नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन लीक करी है। लेकिन उसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि एक सीआरपीएफ का जवान था, उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उसने उसने पिछले साल की थी पाकिस्तानी लड़की से शादी। जी हाँ दोस्तों, हेडलाइंस हमने बनाई है कि सीआरपीएफ जवान बर्खास्त, पिछले साल की थी पाकिस्तानी लड़की से शादी। तो हमारे जो सीआरपीएफ का जवान था, जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक जवान था, उसने पाकिस्तान की एक लड़की से शादी की थी। और उसको इस उसको अभी जब ये मामला पूरा बढ़ा, उसके बाद से जब जांच आज हुई उस पर, तो उनको शक हुआ, जो उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है बिना किसी जांच की। अब दोस्तों आर्मी की तरफ से आरोप ये लगाया गया, सीआरपीएफ की तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि इस बंदे ने, जो आर्मी का एक सीआरपीएफ का जवान है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, भारत के इस समय किसी आपको बताएं तो मध्य कमान के आसपास कहीं ये ड्यूटी कर रहे थे सीआरपीएफ में। मतलब हम उसका जगह का नाम नहीं ले सकते। इस आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं एक जगह पर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे या फिर सीआरपीएफ के कैंप में थे। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि जो सीआरपीएफ का जवान है उस पर यह आरोप लगाया जाता है सीआरपीएफ की तरफ से कि इन्होंने पाकिस्तान की लड़की से शादी करी, लेकिन सीआरपीएफ को बताया नहीं, इस वजह से उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। अगर वो बता देते और उसमें जो प्रोसेस होता है उनको जांच हो जाती, तो फिर वो शायद
उनको मतलब वो लोग कह देते कि आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने आरोप ये लगाया सीआरपीएफ ने कि इस जवान ने दोस्तों बताया ही नहीं कि मैंने पाकिस्तान की लड़की से शादी करी। और हो सकता है कि उसको ऐसा डर हो कि बताने के बाद शायद नौकरी से निकाल दिया जाए, उसने इसलिए नहीं बताया होगा। लेकिन अगर जवान की बात सुने तो जवान कह रहा है, जो सीआरपीएफ का जवान है वो कह रहा है कि मैंने बताया है। अब दोस्तों इसमें जो भी आप क्या कहें, इसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जवान को हाल फिलहाल में निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। और आरोप जवान की तरफ से आरोप ये है कि हमने बताया है, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था उसका। और लेकिन आर्मी की तरफ से, जो सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया है कि इन्होंने 1 साल हो गया लेकिन बताया नहीं। आइए दोस्तों पूरी खबर को पढ़ते हैं, खबर को अच्छे से। द इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों खबर है, इसमें लिखा है कि सीआरपीएफ जवान को पाकिस्तानी नागरिक से शादी की जानकारी नहीं देने पर बर्खास्त किया गया है। उसने इनकार किया, यानी कि जवान ने इनकार कर दिया इस बात से कि शादी नहीं की। अब कुछ पॉइंट्स को दोस्तों पढ़ लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ के एक जवान को बिना किसी औपचारिक जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उसने पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सीनियर्स को अपने नहीं बताया था कि मैंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की है। हालांकि जवान ने इस आरोप से इनकार करते हुए दावा किया है कि उसने पिछले साल अपनी शादी के समय जो पुलिस वाले, जो सीआरपीएफ है, उसको सूचित कर दिया था। एक आधिकारिक आदेश में यहाँ पर दोस्तों उस जगह का नाम लिखा है जहाँ पर वो बटालियन में वहाँ पर सेवाएं दे रहे थे। सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन के कमांडेंट, जहाँ वह वर्तमान में तैनात थे, ने कहा कि जो मुनीर अहमद है उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है, क्योंकि पाया गया है कि उनका कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। दोस्तों हम जिस जवान की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उसका नाम है मुनीर अहमद, जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाले हैं। और उनको फ़िलहाल अभी बर्खास्त कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। और दोस्तों आगे क्या है, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं सीआरपीएफ के जवान, मुनीर अहमद करके उनका नाम है। दोस्तों इस आदेश में कहा गया है कि मुनीर अहमद खान की बात करी जा रही है। बल का सदस्य होने के नाते भारत में एक पाकिस्तानी नागरिक को शरण दी जो अल्पकालिक वीज़ा पर थी और उससे शादी भी की, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई, जो गंभीर कदाचार है। इस तरह का दोस्तों बताया गया है सीआरपीएफ की तरफ से। और भी दोस्तों इसमें डिटेल में जानकारी है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि अब 41वीं बटालियन के मुनीर अहमद को सीआरपीएफ की नियम 1955 के नियम 27 सीसी की क्लॉज 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 क्लॉज 2 बी के तहत औपचारिक जांच किए बिना तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों इसका हवाला दिया गया है। हालांकि अहमद ने इस आरोप से इनकार करते हुए दावा किया है कि उन्होंने पिछले साल सीआरपीएफ निदेशालय को पाकिस्तानी नागरिक मेनल खान, लड़की का नाम दोस्तों मेनल खान है, के साथ अपनी शादी के बारे में सूचित किया था और बाद में उन्होंने एक संचार में इसे स्वीकार किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्होंने पहली बार 31 दिसंबर 2022 को शादी के बारे में डीजी को बताया था और संगठन से एनओसी मांगी थी। जवान का दोस्तों आरोप यह है कि मैंने बताया था, एनओसी भी मांगी थी, डीजी को बताया था, लेकिन कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक दोस्तों पत्र जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 21 क्लॉज 3 के तहत कोई सरकारी कर्मचारी जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या करने वाला है, उसे तुरंत सरकार को इस तथ्य की जानकारी देनी चाहिए। और दोस्तों पत्र में यह भी कहा गया है कि नियम के तहत उक्त कर्मचारी ने विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि नियम के तहत एनओसी जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि नियम के तहत एनओसी जारी की ही नहीं जा सकती। जो भी निर्णय लेना होगा वो प्रभारी अधिकारी को ही लेना होगा। तो दोस्तों ये है पूरा माजरा। अब दोस्तों जवान क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उन्होंने दावा किया है कि मैंने 41वीं बटालियन में अपने नए कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट को एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी के बारे में बताया था। साथ ही उन्होंने एलटीबी आवेदन के बारे में भी बताया था। मुझे समय से पहले ही यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, शहर का नाम लिखा है, ट्रांसफ़र कर दिया गया था और मैंने इस बारे में सीआरपीएफ के महानिदेशक को आवेदन भेजा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे मिल पाता मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि
वे अपनी बर्खास्तगी को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। यानी जो जवान था दोस्तों, अब वो कह रहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। और दोस्तों जो वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था वो बता रहा कि जवान कह रहा है कि मैं उस समय आवेदन वगैरह करने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, इसकी वजह से मैं मिल नहीं पाया। और अभी मिलने से पहले दोस्तों उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। इस तरह की जवान जो है, जो फ़ौजी है, सीआरपीएफ का जवान है, वो बातें कह रहा है। फ़िलहाल दोस्तों अपडेट यही है कि बर्खास्तगी हो चुकी है तत्काल प्रभाव से, बिना किसी जांच के। और जो जवान है उसने कहा है कि मैं इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। अब दोस्तों ऐसे मामले पे बहुत सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब मामला इस तरह का फंसा हुआ है और एक पाकिस्तानी लड़की थी, वो शादी किए हुए, वो पूरी तरीके से भारत के भी नागरिक है ही नहीं, उसको वापस भी जाना है, उसका भी एक मामला अलग से चल रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला बन सकता था। क्या पता दोस्तों, किसी के बारे में पता थोड़ी ना रहता है कि ये स्पाई है या फिर नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति है स्पाई, कैसे पता दोस्तों। हो सकता है हनी ट्रैप का ही मामला हो, उसने इनको अपने प्यार में फंसाया, इसके बाद शादी भी कर ली, भले ही इनकी रिश्तेदार लगती हो क्योंकि जम्मू कश्मीर के ये हैं। हो सकता है कि कोई इनका मामला रहा हो, इनकी परिचय रही हो पाकिस्तान में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब के सिख लोग हो गए, इनके काफ़ी सारे जो रिलेटिव्स हैं वो पाकिस्तान में हो रहते हैं वो। और ये लोग मुस्लिम समाज के जो वहाँ पर लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उनके रिश्ते उनके रहते हैं, तो वो लोग वहाँ आते जाते भी रहते हैं। तो मेनल खान बताई गई जो लड़की, उसने शादी की। हालांकि अब क्या पता दोस्तों स्पाई है या फिर नॉर्मल जो पर्सनालिटी है, क्या पता दोस्तों। लेकिन जो आर्मी है वो रिस्क नहीं ले सकती ना। इतनी जानकारी होने के बाद वो कैसे रख सकती है, इस इतना बड़ा मामला भी बढ़ चुका है, जवान को कैसे रख सकती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, प्लान्स लीक कर सकता है। और अब देखते हैं दोस्तों उसको क्या नज़रबंद भी रखा जाएगा, क्योंकि इस ऐसे मामले पर अगर ऐसा कुछ मामला है तो क्या मतलब, ठीक है वो अभी जब अभी मान लीजिए वो सेना में नहीं है, सीआरपीएफ में नहीं है, तब तो ठीक है वो नए प्लान्स को लीक नहीं कर पाएगा, क्या और पहले की जानकारी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है अगर ऐसा मामला है तो। हम दोस्तों जवान जो है उसकी जो देशभक्ति, उस पर सवाल खड़े नहीं कर रहे, और ना ही ऐसी कोई जांच में बात आई है कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन लीक करी है। मैं जवान के मतलब उसकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, वो देश हित में कार्य कर रहा था। या फिर जो मामला है वो जो भी है, क्योंकि जानकारी अभी स्पष्ट ये नहीं है कि वो वास्तव में इस हनी ट्रैप का शिकार है, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने एक शादी करी, संयोग है उसका जो भी रहा हो, लव हो गया हो, या जो भी वहाँ पर सब सिचुएशन रही हो, उसने शादी तो कर ली। लेकिन अगर ऐसा है तो उसको पहले, शादी से पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे लगता है। मैं उसकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो मतलब उसके उसका क्या माहौल है वहाँ पर जो अपडेट था मैंने उसको आपको बारे में बताया। उसके बारे में सीआरपीएफ जवान बर्खास्त पिछले साल की थी शादी, जो कि पाकिस्तानी लड़की थी मेनल खान। मुझे लगता है दोस्तों उसको शादी से पहले ही बताना चाहिए था कि मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ। क्या आपको क्या मतलब इसमें कोई आपत्ति है, या आप जांच करना चाहेंगे उस लड़की के बारे में, तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए थी पहले। हालांकि अब तो फ़िलहाल अपडेट यही है कि उस जवान को बर्खास्त कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। अब उसने कहा है कि हम चुनौती देंगे हाई कोर्ट में। आगे जो भी अपडेट होगा इस मामले पर आपके साथ में जानकारी के शेयर ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।